नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राजनीति इन दिनों ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण नेता, चोखा बाटी, ब्राह्मणों की बैठक इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और अब समाजवादी पार्टी में एक नए तरीके की गोलबंदी शुरू हो गई है। सपा में ब्राह्मण गोलबंदी। लेकिन क्या है यह ब्राह्मण गोलबंदी और क्या वाकई उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में जो ब्राह्मण समाज है वो समाजवादी पार्टी की तरफ लौट सकता है, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिधर मूव कर जाते हैं उधर सरकार बन जाती है, सत्ता मिल जाती है। यह सवाल इन दिनों और ज्यादा उठ रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग की थी और यह मीटिंग पीएन पाठक के आवास पर हुई थी। पीएन पाठक बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की फटकार भी उनको पड़ी, डांट भी पड़ी कि इस तरीके की कोई बैठक नहीं हो सकती। और इसके बाद से ब्राह्मण नेताओं में एक नाराजगी है और ब्राह्मण समाज भी इसको लेकर चर्चाओं के दौर में है। अब ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, वो समाजवादी पार्टी के दो ब्राह्मण चेहरों की है। एक चेहरा अवध की राजनीति में ब्राह्मणों में बड़ा नेता है और एक चेहरा पूर्वांचल का बहुत बड़ा नाम है। मैं उन दोनों चेहरों को आपको दिखाऊं। वो दोनों चेहरे आप देख सकते हैं, ये वो दोनों चेहरे, लेकिन तस्वीर को कुछ और स्पष्ट कर दिया जाए, कुछ और बेहतर कर दिया जाए। पवन पांडे, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अयोध्या। विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक चिल्लूपार और बाहुबली नेता पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी। यह तस्वीर पवन पांडे के अयोध्या आवास की है जहां विनय शंकर तिवारी पहुंचे थे। यानी पूर्वांचल से यह आमद हुई थी अयोध्या में, अवध में, प्रभु राम की धरती में विनय शंकर तिवारी पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं यहां तमाम लोग मौजूद हैं, एक बड़ा हुजूम मौजूद है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये दोनों नेता एक मंच साझा करते हैं। राजनीति में दोस्तों तस्वीरें जो हैं वो शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि माल्यार्पण हो रहा है, स्वागत हो रहा है और पीछे लिखा है अखिल भारतीय चाणक्य परिषद 32वां स्थापना दिवस सम्मान समारोह। और विनय शंकर तिवारी और पवन पांडे यहां पर मौजूद है और बड़ी तादाद में यहां ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे थे। यानी बैनर तो किसी और का है, मंच किसी और का है, लेकिन मंच पर समाजवादी पार्टी के दो दिग्गज नेता मौजूद हैं। और कार्यक्रम कहां हो रहा है? कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में। वो अयोध्या जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फेरती है, वो अयोध्या जहां भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और जीत मिलती है समाजवादी पार्टी को, अवधेश प्रसाद को। तब ये तस्वीर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेताओं ने, ब्राह्मण समाज ने गोलबंदी शुरू कर दी है। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि तमाम मामले गिनाए जाते हैं, खुशी दुबे से लेकर विवेक तिवारी कांड लखनऊ तक बहुत से मामले गिनाए जाते हैं और विपक्ष यह कहता है कि इस सरकार ने ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की है, उनको न्याय नहीं मिला है। और तब यह तस्वीर बड़ी जरूरी हो जाती है। एक नेता पूर्वांचल का और एक नेता अवध का, दोनों समाजवादी पार्टी के नेता, दोनों विधायक रह चुके हैं, दोनों राजनीति को बड़ी करीब से जानते हैं और दोनों अखिलेश यादव के बड़े भरोसेमंद नेताओं में शुमार होते हैं। तब यह तस्वीर और भी सवाल खड़े करती है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। क्योंकि यह वही समाजवादी पार्टी है दोस्तों जिसने 2012 से 2017 की सरकार में अभिषेक मिश्रा को मंत्री बनाया, पवन पांडे को मंत्री बनाया और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे मनोज पांडे को भी मंत्री बनाया। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण सिरमौर के तौर पर जनेश्वर मिश्रा नजर आते थे। वो जनेश्वर मिश्रा
जिनको छोटे लोहिया कहा जाता था। अखिलेश यादव की सरकार ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा के नाम पर एक बड़ा ऐतिहासिक और शानदार पार्क भी बनवाया। ऐसे में अब यह चर्चा शुरू हो रही है कि क्या 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी का साथ देने जा रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे पीडीए में हर वो शख्स है जो पीड़ित है, दुखी है, वंचित है, शोषित है, सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हमारे पीडीए में पी से पंडित जी भी हैं और ए से अच्छे अगड़े भी हैं। तो क्या आप पीडीए के साथ साथ पंडित जी भी जुड़ जाएंगे? और अगर पंडित जी जुड़ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी? दोस्तों, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। सत्ता में सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे या न बैठे, लेकिन सत्ता की धुरी ब्राह्मण ही रहे हैं। तो क्या ब्राह्मण समाज इस बार बड़ा फैसला लेने जा रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है और इसीलिए यह सवाल है कि क्या सपा में ब्राह्मण गोलबंदी शुरू हो गई है? ब्राह्मणों को अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। कम से कम पूर्वांचल और अवध के नेताओं की यह मुलाकात, यह संगम यही सवाल खड़े करता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन नई करवट ले रही है, नए तरीके से बदल रही है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।